तो आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, गास की प्रमेय का अनुप्रयोग मैं पढ़ा रहा था। उसी क्रम में आज तीसरा अनुप्रयोग है। क्या है देखिए, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत की तीव्रता, यानी एक अनंत विस्तार के अचालक चादर है और उसके कारण उसके निकट कोई बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, चादर आप समझ रहे हो, घर पे बेड पे चादर होती है ना, तो ऐसे ही एक अनंत विस्तार की पतली चादर है जिसको आवेश दे दिया गया है और वो सारा आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो उसके कारण उसके निकट एक बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, मैं चित्र बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये अनंत विस्तार की एक चादर है। ठीक है, एक अनंत विस्तार की चादर है और इसके निकट एक बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये चादर एक पतली चादर है, तब पर इसकी मोटाई बहुत कम है और इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी एक समान रूप से वितरित है। तब जानते हैं बच्चों, जैसे धन आवेश है तो इससे फ्लक्स बाहर को निकलता है, तो इससे फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें गास की प्रमेय लगाना है। तो गास की प्रमेय लगाने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, एक पृष्ठ मानना पड़ता है जिसको हम कहते हैं गासियन पृष्ठ। तो बच्चों, यहाँ पर हम गासियन पृष्ठ मानेंगे, एक बेलनाकार मानेंगे। क्या मानेंगे? एक बेलनाकार पृष्ठ जो कि एक गासियन पृष्ठ होगा, उसे हम मानेंगे। तो देखिए, ये रहा बेलन, ये बेलन का समतल पृष्ठ है और बेलन इस प्रकार से है और उस बेलन का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, यानी कैपिटल ए दिया हुआ है, ये भी क्षेत्रफल ए होगा। अब चूंकि जो तीव्रता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु P पर है जो कि पृष्ठ से r दूरी पर है, तो इतनी ही तीव्रता r दूरी पर पीछे की ओर होगी। तो हमको एक बेलन का आधा हिस्सा इधर भी मानना पड़ता है। जो बिंदु P है वो पृष्ठ से आगे की ओर r दूरी पर है और एक दूसरा बिंदु इसी के समान दूरी पर मान लेते हैं, r दूरी पर ये भी रहेगा, लेकिन ये पीछे की ओर रहेगा और ये बिंदु हो गया बच्चों P डैश। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जैसे जो पृष्ठ है वो अनंत विस्तार का है, तो उसके कारण बिंदु P पर जितनी तीव्रता होगी उतनी ही इस पर इस ओर भी होगी। तो इस कारण हमें एक ऐसा पृष्ठ लेना पड़ेगा कि दोनों तीव्रताएं इस पर कवर हो जाए। तो देखिएगा बच्चों, चूंकि तीव्रता आप जानते हैं धन आवेश के कारण दूर की ओर होती है, तो यहाँ पे पृष्ठ है धन, तो यहाँ पर तीव्रता इधर की ओर होती है। ठीक है बच्चों, इतनी ही तीव्रता बच्चों इधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूरी समान है, तो इतनी तीव्रता बच्चों इधर भी हो जाएगी। अब आपको बच्चों गास की प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? गास की प्रमेय। तो गास की प्रमेय लगाने से पहले हम सूत्र से फ्लक्स कितना आता है वो हम निकालेंगे। तो फ्लक्स बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस जो गासियन पृष्ठ से निकलने वाला हमें फ्लक्स ज्ञात करना है, तो इस पृष्ठ को जब हम देखेंगे तो इसमें 3 पृष्ठ है बच्चों, 1 2 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पूरे पृष्ठ पर आवेश है, लेकिन अब हमको उसी आवेश को देखना है जो इस पृष्ठ के अंदर, जो इस गासियन पृष्ठ के यानी गासियन बेलन के अंदर जो आवेश होगा उसी को हमें देखना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आवेश का पृष्ठ गुणांक, यानी किसी पृष्ठ पर जब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है
तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम कहते हैं आवेश का पृष्ठ। इसका फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसे सिग्मा से लिखते हैं। इसका फार्मूला Q/A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी पर यूनिट एरिया पे जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से। तो हमको यहाँ पर इस गॉसियन बेलन के अंदर यही आवेश बच्चों आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हिस्सा हवा में है, इधर भी हिस्सा हवा में, सिर्फ यही पृष्ठ पर है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों A है। तो इस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो आवेश की मात्रा जो होगी Q हम निकाल देंगे सिग्मा इंटू A, क्योंकि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। खैर ये मैंने आपको बताया। अब हम फ्लक्स देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, एक समतल, दूसरा वक्र पृष्ठ और तीसरा समतल, यानी 1 और 2 ये समतल पृष्ठ और ये हो जाता है वक्राकार। तो यहाँ पर भी 1 2 3 पृष्ठ हैं बच्चों। तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो 3 भाग में बढ़ जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी जो फ्लक्स निकल रहा है बच्चों वो 3 भागों में बढ़ रहा है। अब अलग अलग निकालते हैं। φ1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, φ1 की वैल्यू। φ1 देखिए क्या है, पहले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसका क्षेत्रफल वेक्टर लिखिएगा, dA भी इसी दिशा में रह जाएगा। यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेते हैं, पूरा क्षेत्रफल बच्चों A, लेकिन इसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अभी लिया गया, स्मॉल सेगमेंट, वो क्या है, dA। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और E के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, θ 0। तो यहाँ पर देखिएगा फार्मूला आता है φE डॉट d। ये पहले पृष्ठ के कारण तो ये लगा दिया मैंने, φE dA cos 0। बच्चों E बाहर आ जाएगा और dA एक छोटा सा भाग था, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो E इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, dA है इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग। तो जब उसका समाकलन कर देंगे बच्चों तो हमें पूरा क्षेत्र मिल जाएगा। तो इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों कैपिटल A दिया हुआ है, यानी φ1 बच्चों आ गया EA। φ2 देखते हैं। φ2 से तात्पर्य दूसरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो दूसरा पृष्ठ बच्चों देखिएगा, दूसरा पृष्ठ ये है। तो क्षेत्रफल वेक्टर बच्चों इसका लंबवत बाहर की ओर रहेगा dA, लेकिन यहाँ पे तीव्रता बच्चों इधर हो जाएगा इस दिशा में। यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 90। ध्यान दीजिएगा, इसे धन आवेश है तो उसके कारण तीव्रता दूर क्यों होगी, तो इधर से तीव्रता इधर दूर जाएगी। तो यहाँ पर पृष्ठ जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, बंद पृष्ठ में। तो dA इधर हो जाएगा, E इधर हो जाएगा, तो कोण कितना हो गया, 90 अंश। तो यहाँ पर φ2 जो निकालेंगे EDA, दूसरे पृष्ठ के लिए फार्मूला लगाएंगे, सॉरी 2 EDA cos 90। cos 90 वैल्यू होती है बच्चों 0। तो φ1 φ2 यानी पहले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स वो हमें पता चल गया। अब तीसरे पृष्ठ से देखते हैं, φ3 में बच्चों वही कंडीशन है। यहाँ पर भी E की दिशा हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर dA इधर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी E और dA के बीच में थीटा कोण कितना आ जाएगा, 0। तो इसका भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, तीसरे पृष्ठ के लिए E dA। तो इसका भी वैल्यू EA आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा और dA यानी EA आ गया। तो जो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, जो बेलन है उससे निकलने वाला फ्लक्स 3 भागों में बढ़ता है। तो तीनों भाग की वैल्यू मैंने निकाल दी, φ1 EA आ गया, φ2 0 आ जाएगा और φ3 EA आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो φE इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो EA प्लस 0 प्लस EA, यानी φE की वैल्यू आ गई बच्चों 2EA। ये हो गया फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर फ्लक्स आप लोगों ने ज्ञात किया है, जो फ्लक्स आप ज्ञात किए वो फार्मूले से है। किससे है, फार्मूले से। यहाँ पर मैंने गॉस की प्रमेय तो अभी लगाई है। तो यहाँ पर
ये पुश करके आप इसको नोट कर लेंगे और ध्यान दीजिएगा फाई की वैल्यू रहने देते हैं, इसका आगे देखते हैं। तो बच्चों आप देखिएगा फ्लक्स आप लोगों ने ज्ञात किए फाई ई 2EA, तो यहाँ पर ये ज्ञात हुआ है फार्मूला से, यानी हमने फार्मूला अप्लाई किया फ्लक्स का। अब बच्चों लगाते हैं गास की परमिट से, परंतु गास की परमिट से तो फाई इक्वल टू कितना होता है 1/ε0 यानी जो फ्लक्स होता है घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 का गुना होता है। तो यहाँ पर कुल आवेश मान लो क्यों घिरा हुआ है, यानी फ्लक्स की मात्रा 1/ε0 गुना किससे घिरे हुए कुल आवेश के 1/ε0। क्यों की वैल्यू आप देखो इसे निकाले क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा ए हो जाएगा ये फाई ई, ये समीकरण हो गया सेकेंड। ध्यान दें बच्चों ये आया फार्मूले से और ये आ गया गास की परमिट से, तो दोनों फ्लक्स है। तो यहाँ पर हम समीकरण से दोनों को हम बराबर करते हैं, तो देखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा 2EA इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। तो यहाँ पर देखिएगा ई और ए कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा सिग्मा अपान 2 इधर आ जाएगा 2/ε0। तो ये बच्चों फार्मूला आ गया। तो ये बच्चों वायु निर्वात के लिए हो गया। अगर दूसरा कोई माध्यम इन अदर मीडियम क्या हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपान k/0। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा इस सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर हमने क्या माना था कि जैसे जिस बिंदु पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है वो पृष्ठ से r दूरी पर, कितनी दूरी पर r दूरी पर, लेकिन सूत्र में स्मॉल r नहीं, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये निकट होना चाहिए। निकट होने के कारण हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया बच्चों, ये टॉपिक बच्चों। गास के नियम के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग मैंने आपको पढ़ाया। तीसरा अनुप्रयोग ये बताया कि अगर किसी आवेशित अचालक चादर के निकट वृत्त क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या आता है ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2/ε0। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये किसके लिए है? ये अचालक के लिए, ये नॉन कंडक्टर के लिए है। लेकिन अगर कंडक्टर है यानी आवेशित है और लेकिन चालक है तब उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो बच्चों देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई चालक होता है और उसको हम आवेश देते हैं या चार्ज देते हैं तो उसके पूरे सरफेस पर बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछले टॉपिक मैंने पतली साधन ली, यहाँ पे एक टी मोटाई की प्लेट मान लीजिए, ये एक प्लेट है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा एक प्लेट है जिसको इसे सामने से देखेंगे तो पूरा फैल हो दिखाई पड़ेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो पतली सतह को दिखाई पड़ेगी। तो इस प्लेट को जो कि एक चालक है जब आवेश देंगे तो दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके कारण हमको एक इसके निकट ही एक बिंदु P है जो कि इससे आर दूरी पर है। यहाँ पर बच्चों हमें तीव्रता याद करनी है। तो यहाँ पर इसके पहले जो फार्मूला पढ़ा गया था यानी अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण तीव्रता, अचालक चादर के कारण तीव्रता, उसी सूत्र का अनुप्रयोग करके इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें ये मान लेते हैं कि ये जो इसमें चूंकि दो पृष्ठ है उसमें भी दो पृष्ठ है, लेकिन इसके पहले वाले टॉपिक में उसके एक ही पृष्ठ पर आवेश था
इसमें इसके दोनों पृष्ठों पर आवेश रहता है, तो इन दोनों को हम नाम दे देते हैं 1 2, है ना। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जैसे दो पतली चादर हैं जिनको आपस में सटा दिया गया है और इनके बाहरी पृष्ठों पर आवेश है, यानी इस मोटाई को हम मान लेते हैं कि दो चादर से मिलकर के बनी हुई है। तो यहाँ पर बिंदु P पर बच्चों दो तीव्रताएं होंगी, एक होगा पहले पृष्ठ के कारण, एक होगा दूसरे पृष्ठ के कारण। तो देखिए इसमें इसी फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। तो सतह यहाँ देख लीजिएगा, प्लेट की सतह एक के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 मान लीजिए, क्योंकि धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश, तो उसके कारण तीव्रता दूर क्यों होती है? तो चूंकि ये पृष्ठ धन है तो इससे दूर बच्चों इधर होगा, यहाँ पर तीव्रता E1 इधर की हो जाएगी। तो चूंकि फार्मूला इसके पहले वाले में पढ़ चुके हो कि यहाँ पर क्या है, एक चादर मान ली, ये 1 क्या है, एक चादर का एक सतह है, इसके कारण तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। चलिए फर्स्ट अब देखेंगे प्लेट की सतह 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरी सतह ये है बच्चों, ये भी धन आवेश है, तो इससे भी दूर की ओर ही होगा, तो दूसरे सतह के कारण तीव्रता मान लीजिए बच्चों E2 है। तो E2 की वैल्यू निकल जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम इनको दो चादर के समतुल्य मान के बच्चों ये फार्मूला निकाल रहे हैं। तो एक चादर होगी तो उसके कारण सूत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ पे दो चादर, दोनों के कारण यहाँ पे निकाल लिया गया दोनों पृष्ठ। तो यहाँ देखिएगा E1 और E2 दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में, तो परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों? क्योंकि E1 E2 दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो लिखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दो कैंसिल। तो देखिएगा बच्चों E का फार्मूला जो आ जाता है, या मैं फिर से लिख देता हूँ, इधर देखिएगा E का फार्मूला आता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो सेम कंडीशन है बच्चों, बस अंतर ये है कि उसमें एक पृष्ठ था, इसमें दो पृष्ठ थे, इसलिए फार्मूला आ गया E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। पहले वाले सूत्र के ही अनुप्रयोग से हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ओके बच्चों, इसको भी